ऐसे करके बनाना जो है वो बाद में हो जाएगा। और जैसा भी ऑपरेशन आपको चाहिए है भाई आप इनसे परफॉर्म करवा सकते हो। रोबोटिक आर्म्स एक ही जैसे फंक्शंस करते हुए नज़र आएंगे भाई। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आएगा भाई ये दो बॉल्स हैं और दोनों बॉल्स को मेडिकल इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होने के लिए भी रोबोटिक्स भाई उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। जो सर्किट बोर्ड है भाई, सर्किट बोर्ड पे कहाँ पे क्या फंक्शन करना है, 3-4 टाइप के छोटे छोटे से पार्ट है तो कैसे सेग्रीगेशन चलेगा। मीट का पोर्शन आ रहा है उसको उठा के एक लाइन में डालने का काम। अभी इसको काटेगा भाई, जो ये मीट का हिस्सा लगा हुआ है वहाँ से सर्कुलर प्लेट से ये आइटम्स को उठा के यहाँ पे कार उठाने वाला रोबोटिक सिस्टम। यहाँ पर भी भाई ये ग्लास जो है ये भी भर जाएगा। बेसिकली आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या किसी भी हैवी इंडस्ट्री में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो नंबर आया है 6, ठीक है। अब ये दिखाएगा 6 नंबर कैसे। दिस इज व्हाट I'll have to see. Deep penetration and customizable weld pattern. एक वाइब्रेटर है जो इनको उठा के पलटता है ताकि ये सीधी चिप्स को उठा के यहाँ पे डाल सके। ये देखो भाई ये चलना स्टार्ट कर दिया है भाई ने। यहाँ पे भाई एक माइक्रो चिप के ऊपर काम हो रहा है। तो ग्लास है पूरा का पूरा और ग्लास को उठाया है इसने और यहाँ पे उठा के प्लेस कर दिया भाई। ये भाई रोबोटिक आर्म ने पूरी कार को उठाया हुआ है, अलग अलग जगह से उठा के एक लाइन में डालने का काम कर रही है ये मशीन। ये डब्बे को उठा के यहाँ से यहाँ पे अनलोड करना के रोबोट्स थोड़ा सा जेसीबी क्रेन टाइप नज़र आ रहे हैं। अ केमिकल फ्री लेज़र क्लीनर दैट रिमूव्स रस्ट, पेंट, मिनिमम मेंटेनेंस और अल्ट्रा फास्ट अलाइनमेंट। भाई उठा लिया इसने तो। भाई साहब इतनी हैवी प्लेट है। इंसान को रिप्लेस करके आप इस मशीन की हेल्प से एक बॉक्स को दूसरी जगह पर डाल के और अपना काम जो है वो करवा सकते हो भाई। ऐसे 800 किलोग्राम को उठा के ऐसे ही पटक देता है भाई ये। फिर रोबोट्स जो हैं वो बेसिकली वेल परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे मैडम मिमिक करती जाएगी वैसे वैसे ये काम करता रहेगा। आइसक्रीम वाली मशीन है, ये कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। आप कैप है वो बॉटल के ऊपर लगेगा। ये पानी के अंदर भी रोबोट काम कर सकता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम हेयर इन कैंटन फेयर ग्वांगझू भाई, और अभी हूँ हॉल नंबर 19.1 में, जो कि पूरा का पूरा है इंडस्ट्रियल मशीनरी से रिलेटेड भाई, ठीक है। आप में से बहुत सारे भाई लोग बोलते थे कि भाई आप CNC से रिलेटेड कोई एक बूथ दिखाओ या कोई एक कंपनी दिखाओ। तो भाई आज मैं आया हूँ CNC की एक बेहतरीन कंपनी पे जिसका नाम है वॉटसन लेज़र टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भाई ये पिछले 20 सालों से CNC लेज़र कटिंग, लेज़र राउटिंग, मेटल कटिंग, ट्यूब कटिंग और इसके अलावा भाई वेल्डिंग, राउटिंग और क्लीनिंग सिस्टम बनाते हैं। आपको नजर आएगा मेरे पीछे पूरे के पूरे बूथ में इनकी मशीनरीज हैं भाई, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। भाई इन मशीन की जो क्वालिटी है वो अपनी परफॉर्मेंस को पूरा मीट करती है भाई। ये इन मशीन्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं टॉप क्वालिटी के कंपोनेंट्स भाई, ताकि आपको डिलीवर कर सके बहुत बेहतर स्पीड, हाई रिलायबिलिटी और एकदम हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स। तो भाई ये है इनकी वॉटसन 6090 प्रो CO2 लेज़र मशीन भाई, जो देती है आपको फुल सेफ्टी अश्योरेंस सिस्टम। इसके अलावा भाई डिलीवर करती है आपको हाई स्पीड एनग्रेविंग अप टू 1000 mm पर सेकेंड तक, ठीक है भाई। इसके अलावा भाई आपको इसमें मिलने वाली है मिनिमम मेंटेनेंस और अल्ट्रा फास्ट अलाइनमेंट। और आप इसकी जो ट्यूब है भाई वो सिर्फ 3 मिनट में बदल पाओगे। ये है भाई इनकी UV-TT मार्किंग मशीन, एक्सपीरियंस अल्ट्रा प्रिसाइज माइक्रो मार्किंग ऑन ऑलमोस्ट एनी सरफेस। आपको नज़र भी आ रहा होगा भाई ये बनाना पे भी मार्किंग कर रही है, फ्रॉम मेटल टू प्लास्टिक टू ग्लास टू एनी सरफेस विद अ लेज़र बीम 30 times smaller than a CO2 laser. This machine defines precision at the microscopic level। भाई आपको नज़र भी आ रहा होगा, हर एक टाइप के सरफेस पे ये मार्क कर पाएगी। बनाना पे भाई ये पूरा का पूरा टाइप कर रही है वेलकम टू आवर बूथ और बूथ का नंबर, और ऐसे करके बनाना जो है वो बाद में हो जाएगा भाई। मतलब आप हर एक सरफेस पे मार्क कर पाओगे। जो प्राइसिंग है इस मशीन का वो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। आपको देख के भी नज़र आएगा भाई कि जो डिज़ाइन है भाई वो ये डेवलप करे जा रही है, किसी भी टाइप के सरफेस पे मार्क बना पाएगी, फ्रॉम दिस पेपर टू दिस बनाना टू दिस वुडन मटेरियल टू एनी ऑफ द सरफेस। जो डिज़ाइन है वो ये यहाँ कंप्यूटर से कमांड जारी है उस डिज़ाइन की। 5-in-1 लेज़र वेल्डिंग मशीन, अ पावरफुल फाइबर laser system that can cut, clean and weld any thin metal with deep penetration and customizable weld patterns designed for efficiency, precision and durability. This is the ultimate tool for modern fabrication। आपको देख के
नज़र भी आ रहा होगा भाई, किसी भी पैटर्न का वेल्डिंग करना हो, क्लीनिंग करना हो, उसमें ये आपकी भाई बहुत हेल्प करने वाली है मशीन भाई अभी ये क्लीनिंग कर रहे हैं, आप इससे चाहो तो वेल्डिंग भी कर सकते हैं भाई। तो भाई अगर आपको हाई पावर की चाहिए थी तो हमने आपको दिखाई ये वाली, जो कि है 3000 वाट की मशीन। अब अगर मैं बात करूँ लो पावर पे क्या है, तो इनके पास है वाटसन की PA क्लीनिंग मशीन विच एक्चुअली ऑपरेट्स ऑन 300 वाट्स, अ केमिकल फ्री लेजर क्लीनर दैट रिमूव्स रस्ट, पेंट एंड कंटामिनेंट्स विदाउट हार्मिंग द बेस मटेरियल। एकदम साफ करके भाई आपको ये दे देगी किसी भी सरफेस को। सो दिस इज देयर क्लीनिंग मशीन which is actually lightweight, portable and also eco-friendly. The perfect solution for maintenance and restoration industries. ये है भाई इनकी 6090 CNC router machine. It is compact but incredibly powerful. This 3-axis router excels in engraving, cutting and 3D milling. Ideal for woodworking, design and light industrial applications. जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा भाई, लॉर्ड गणेशा का जो इंग्रेविंग है वो बनाया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा एक और इंग्रेविंग है यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, और किसी भी टाइप के मटेरियल पे ये इंग्रेविंग कर सकते हैं भाई इस मशीन से। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वुड, प्लाईवुड, PVC, प्लास्टिक, पॉलीमाइड, प्लास्टिक, illuminating, acrylic and plexiglass. It's not only about making machines, it's about building partnerships. तो भाई बेसिकली ये दो टाइप के प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं, जिसमें सबसे पहला है बेस प्रोग्राम, जिसमें आप अपने मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ इनकी ये मशीन्स जो है ले सकते हैं। ये आपको कस्टमर लीड भी देंगे भाई, और उसके अलावा भाई आपको फुल टेक्निकल और ट्रेनिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा है भाई इनका प्राइम प्रोग्राम, जिसमें ये देने वाले हैं आपको अपनी रीजनल डीलरशिप, ठीक है, और उसमें मिलेगा आपको फुल मार्केटिंग सपोर्ट, फुल टेक्निकल और ट्रेनिंग सपोर्ट भी। इसके अलावा आपके उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए मशीन्स भी कस्टमाइज करके देने वाले हैं उस सिस्टम में, ठीक है। तो भाई आपको कुछ मशीन्स ये वाली चाहिए हो तो आप इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इनके मैनेजर हैं मिस कोको, और ये है इनकी इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजर मिस नादिया चेंग। आप इन दोनों में से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल भाई यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी, और आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी, आप इसको भी स्कैन कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे आपको नज़र आएगा भाई ये दो बॉल्स हैं, और दोनों बॉल्स को अलग अलग रोबोटिक आर्म एक दूसरे के ऊपर फेंक रही हैं और कैच भी कर रही हैं भाई। ये बड़ी चीज़ है कि मतलब इस तरीके का इन्होंने सिस्टम बना दिया हुआ है। ये देखना अभी ये क्रॉस ये क्रॉस कैच भी चल रहा है, ठीक है। ये है इनकी कंपनी का डिटेल, आप यहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डिटेलिंग अगर आपको इनकी कंपनी की चाहिए है भाई, ठीक है। एक ही टाइप के मोशंस बहुत सारे अलग अलग रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। ये आप देखोगे तो इनके पास रोबोटिक्स की भरमार है भाई, रोबोटिक आर्म्स की भरमार है, रोबोटिक लिंक इन्होंने बना के रखे हुए हैं भाई। ये देखो अलग अलग टाइप के मोशंस जो हैं ये रोबोटिक आर्म्स कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने सिस्टम के लिए भाई ऐसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें एक साथ सारी मशीनें ऐसे कुछ ऑपरेशंस या मूवमेंट कर पाए, देखने में ज़रूर साधारण लग रहा है बट ये साधारण चीज़ नहीं है भाई। आप इनको कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इनकी डिटेल है अगर आपको कुछ भी ऐसे रोबोटिक आर्म्स चाहिए। और यहाँ पर भी कुछ फंक्शन ये रोबोटिक आर्म्स करती हुई नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा है नंबर्स में और एक ही जैसा ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हैं। और जैसा भी ऑपरेशन आपको चाहिए है भाई आप इनसे परफॉर्म करवा सकते हो। सूनट्रू कंपनी का नाम है, और ऐसे करके भाई ये आपके जो बॉक्सेस हैं उनको वैक्यूम क्रिएट करके दूसरी जगह पे उठा के रखने का काम करेगी। बड़ा फास्ट मूवमेंट करेगी, आपका जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा भाई, और इंसान को रिप्लेस करके आप इस मशीन की हेल्प से एक बॉक्स को दूसरी जगह पर डाल के और अपना काम जो है वो करवा सकते हो भाई। बहुत सारा इन्होंने रोबोटिक इक्विपमेंट बना के रखे हुए। यहाँ पे आपको ये सिस्टम नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे करके बहुत सारे रोबोटिक आर्म्स एक ही जैसे फंक्शंस करते हुए नज़र आएंगे भाई। ये ये आपका देखने में भी अच्छा लग रहा है, वैसे आपके ऊपर है कि आप इनसे कौन सा ऑपरेशन जो है वो करवाना चाहते हो, ठीक है। हाय, कैन आई हैव योर बिजनेस कार्ड? व्हाट डू वी कॉल दिस? पैलेटाइजर रोबोट। भाई ये सामान को एक दूसरे इंडिया सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे
उठा के रखने के लिए ये पैलेटाइजर रोबोट जो इस्तेमाल होते हैं भाई, और ये है इनका कॉन्टैक्ट डिटेल। इन केस यू नीड दिस प्रोडक्ट यू कैन एक्चुअली connect to them. So what's going to be the price for this piece? Like if somebody wants to have this, about 10,000 US dollar. how much? 10,000. 10,000 Yeah. US dollar. Yes. भाई 10,000 US डॉलर जो है वो है प्राइस। आप इसको कन्वर्ट कर लो भाई तो इंडियन नेशनल रुपीज़ में आपके सामने प्राइस जो है आ जाएगा। जो प्राइस यहाँ बता रहे हैं इससे डेफिनेटली कम होएगा, क्योंकि ये तो मुझे रैंडमली ऐसे प्राइस बताया है। बट अगर आपका क्वांटिटी अच्छा है भाई तो आपके एमओक्यू के हिसाब से आपकी ब्रांडिंग करके भी दे देंगे और आपके हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ और डिज़ाइन करके भी दे देंगे भाई, ठीक है। मतलब इस लेवल पे अलग अलग एक साथ इतने सारे पैलेटाइजिंग रोबोट जो है वो काम कर रहे हैं भाई। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के रखने के लिए ऐसे काम करते हुए एक्चुअल में आपको ये नज़र आएंगे। जब काम करेंगे तो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, और ऐसे देखने में बड़ा जायंट सा लग रहे हैं चीज़ें कि ये कैसे भाई एक साथ इतने सारे रोबोट्स जो हैं ऊपर से नीचे भाई एक ही जैसे फंक्शन को दोहरा रहे हैं भाई, ठीक है। और सेम तरीके का काम आपको यहाँ पे यही सेम रोबोट है, ये सेम रोबोट यहाँ पे काम करता हुआ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। कि किस तरीके से बॉक्स को वहाँ से उठा के इन रोलर्स पे रखेगा और इन रोलर्स से उठा के वहाँ साइड पे रखेगा। और सिमिलरली इनका ही दूसरा कॉम्पिटिटर यहाँ पर है, इनकी कंपनी का नाम है कोवेल। ये कोवेल यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, और ये भी बिल्कुल वैसा ही सेटअप है। तो आपके पास कॉम्पिटिशन्स की वजह से भाई सप्लायर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि आप रेट को जो है वो ब्रेक कर पाओ। हालांकि इनके रोबोट्स थोड़ा सा जेसीबी क्रेन टाइप नज़र आ रहे हैं, हाँ, पर ये इनका काम सबका वही है, सामान को इधर से उधर शिफ्ट करने का काम है भाई इनका। दिस इज़ देयर कॉन्टैक्ट डिटेल, यू कैन कनेक्ट टू देम भाई। ऐसे करके ऐसे वाले फंक्शंस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ऐसे वेल्डिंग वगैरह करवानी है तो वेल्डिंग रॉड लगा के आगे एक्सेसरीज़ में और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो भाई। शेफू रोबोट है भाई इस बूथ का नाम, और इस बूथ में आपको नज़र आ रहा होगा भाई साहब पूरी की पूरी कार उठा ली है इस रोबोटिक आर्म ने। तो ये पूरी की पूरी कार उठाने वाला रोबोटिक सिस्टम जो है भाई वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई। तो मतलब ऐसे करके आप पूरी की पूरी कार को जब भी आपको उठाना रहेगा तो ऐसे आपके पास एक रोबोटिक सिस्टम होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप इतने बड़े मैकेनिज़्म को भाई साहब उठा के इधर से उधर रख पाओ। तो ये इन्होंने यहाँ डेमो में लगाया हुआ है, ग्लासेस लगाए हुए हैं ताकि इसके इधर उधर जो है कोई भी आके इसको डिस्टर्ब ना करे भाई। ये पूरा का पूरा इस रोबोटिक आर्म ने इसको लिफ्ट किया हुआ है, आपको देख के नज़र भी आ रहा होगा। और ये बियर भाई साहब जब इसमें भर जाएगी तो ये बंद हो जाएगा, जो सिस्टम है ऑपरेशन है इसका। ऐसे करके भाई ये देखो ये पूरा ग्लास जब भरने लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये देखो ये हट गया। अभी ग्लास ऑलमोस्ट भर गया है तो ये रोबोटिक आर्म जो है ये हट गई है। अभी दूसरे ग्लास की तरफ मुड़ चली है, और जो दूसरा ग्लास है भाई उसमें अभी इसने बियर डालनी चालू कर दी है भाई। सॉरी, तो यहाँ पर भी भाई ये ग्लास जो है ये भी भर जाएगा। निहाओ भाई ऐसे करके ये दोनों के दोनों ग्लास में बियर भरने का कार्यक्रम जारी है इस रोबोटिक आर्म से, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मेरे को नज़र आ रहा है भाई ये। और ये अभी पूरा हो गया है यहाँ पे फिलिंग मैकेनिज़्म। अभी वहाँ पर वो जो मोहतरमा है वो ये बॉटल या तो निकाल लेंगी, इसकी जगह पे दूसरी बॉटल लगा देंगे। हालांकि इंसान अगर डालता तो इसको शायद 5 सेकंड में डाल देता, बट क्योंकि रोबोट है तो वहाँ पर टाइम लगा है उसको। तो दिस इज़ देयर बिजनेस कार्ड, यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू देम फॉर योर रिक्वायरमेंट, और इसको स्कैन भी कर सकते हैं आप। ये भाई इंग्लिश में है, यहाँ पे मैडम ने मेरे को उठा के दे दिया। शंघाई में इनका हेडक्वार्टर है और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। थैंक यू। एक ही लाइन ऑफ एक्शन में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं भाई। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे करके आपको नज़र आएगा तो ठीक है। ऐसे करके भाई ये सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होती हुई आपको नज़र आएंगी भाई। बेसिकली आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या किसी भी हैवी इंडस्ट्री
में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर भी आपको आपका इंटेंडेड फंक्शन करना है। 我们可以看到啊，这个左边两边都是美国的公司，像左边左上角这个，它的双足机器人，这个场景是在一个展会上。 अब जैसे ये 1 नंबर आया है भाई, 持续运动啊，左下角这个是 Figure， 也是美国的公司，它其实展示了它的高档端。तो ये 1 दिखाया है इसने, ठीक है। उसी हिसाब से भाई ये 1 नंबर पे जो ग्लास रहेगा ये उसको उठाएगा भाई, मतलब इस हिसाब का यहाँ पर ऑटोमेशन जो है वो काम कर रहा है भाई, ठीक है। ये देखो, नाउ लेट अस सी ये अगली बारी में कौन सा ग्लास जो है वो उठाएगा। अभी देखो ये बंदा यहाँ पे इसको हाथ से इसको मोशन दे रहा है, तो वहाँ पर उसी हिसाब से वो मोशन हो रहा है, ठीक है। ये इसको पिक, हाँ ये अपने हाथ को मूवमेंट दे रहा है, तो वहाँ पर वो सेम मूवमेंट उसके रिस्ट में भी नज़र आ रहा है, और अब वो शायद उसको अपने फिंगर टिप से उठा लेगा। यस, उठा लिया है। अभी कमाल की बात ये है भाई कि जब इसने छोड़ा इसमें तो नंबर आया है 6, ठीक है। अब ये दिखाएगा 6 नंबर कैसे, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू सी कि 6 नंबर कैसे दिखाएगा, है ना। 5 और एक 6, ठीक है, वो ऐसे करके दिखा देगा। अब ये जाएगा 6 नंबर पे, और 6 नंबर से भाई लेगा ये कॉफ़ी की बॉटल, राइट। व्हाट इज़ देयर इनसाइड द गिफ्ट? ओके, ये आ गया 6 नंबर का बॉक्स। ये भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये भाई को मिल जाएगा, और ये भाई हापली लेके चला जाएगा। और इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई, पीछे तक काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को ट्राई करने के लिए, ठीक है। दो आई एम नॉट ट्राइंग दिस एंड रिकॉर्डिंग इट फॉर यू गाइज, बट ये सिस्टम है। दिस इज़ द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ दिस सप्लायर, और यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू देम ओवर हियर। तो अगर आपका कुछ भी काम है भाई ऐसा जिसमें आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है, तो आपके लिए इवेंट जो है भाई वर्थ अटेंडिंग हो सकता है। मेरा ये वीडियो आपके लिए वर्थ वॉचिंग हो सकता है भाई, ठीक है। जब ये भी कैंटन फेयर का फर्स्ट डे होता है ना भाई, हमेशा लगता है कि भाई कैसे भी करके आप तुरंत से कैंटन फेयर के अंदर एंटर कर जाओ, नया प्रोडक्ट देख लो, नई टेक्नोलॉजी देख लो भाई। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे भाई हम सप्लायर कैटलॉग जो है वो जाके ले सकते हैं भाई। सारे के सारे एरियाज़ के सप्लायर कैटलॉग मैं आपको लेके दिखाने वाला हूँ, और ये जो भी कैंटन फेयर में अटेंड कर रहा हूँ भाई, इसके सारे सप्लायर कैटलॉग फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एरिया ABCD के सारे हॉल्स के सप्लायर कैटलॉग भाई आपको मिलने वाले हैं मेरी वेबसाइट पे chasing195.com पे। वहाँ पे आपके पास 2 सेक्शन रहेंगे। एक फ्री का सेक्शन है भाई जिसमें आप स्क्रीनशॉट अपलोड करके फ्री में जो है सप्लाई कैटलॉग ले सकते हैं, और अगर आपको डिटेल्ड सप्लाई कैटलॉग चाहिए, सारे के सारे चाहिए भाई, और सारे के सारे एग्जीबिशंस के चाहिए जो भी मैं अटेंड करता हूँ भाई, तो उसके लिए आपको वेबसाइट के राइट साइड पे जाना पड़ेगा। मेरा यूट्यूब का मेंबर बनना रहेगा भाई, उसके बाद आप वो प्रोसीजर फॉलो करो वेबसाइट पे जाके, राइट हैंड साइड पे जो प्रोसीजर है, और आपको वो सारे के सारे सप्लाई कैटलॉग मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, और जो नए प्रोडक्ट आ जाए हैं उनको मैं आपको दिखाता हूँ भाई। तो अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो भाई, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक आने में। लास्ट ईयर का वीडियो भी आपने मेरा सर्विस रोबोट जोन का देखा होगा भाई, आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंसेस है इस बारी। अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, और अभी का वीडियो भी देख सकते हो, आपको डिफरेंसेस भी पता लगेंगे, ठीक है भाई। रोबोटिक इंडस्ट्री आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रहा होगा कितनी ज़्यादा मात्रा में इसी सर्विस रोबोट जोन में लोग आपको नज़र आ रहे होंगे भाई, ठीक है। देखिए आपके पास अगर 3-4 टाइप के छोटे छोटे से पार्ट है तो कैसे सेग्रीगेशन चलेगा। ये वाइट वाले को वाइट वाले में उठा के डाल रहा है, पहले सारे वाइट वाले इसने पिक कर लिए हैं। जब तक वाइट वाले खत्म होंगे उसके बाद वो अगला देखिए ग्रीन वाले स्टार्ट कर दिया। उसकी रीच अभी ग्रीन पे है, तो ग्रीन का एक अलग बॉक्स है, ग्रीन वाले में ग्रीन वाला डाल रहे हैं, और वाइट वाले में वाइट वाला डाला था। अभी रेड वाले भी हैं, जब ग्रीन वाले खत्म हो जाएंगे तो इट विल स्टार्ट फंक्शन फॉर रेड वाला। अरे बीच में स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, जो उसको पहले पढ़ रहा है उसको खत्म करता जा रहा है, ठीक है। तो पहले अभी पड़ेगा उसको जो भी वाइट को खत्म कर रहा है, देखो वाइट उसको मिलता जा रहा है, तो वाइट में डालता जा रहा है। जो भी है सेग्रीगेशन का एक पैटर्न बनाया हुआ है इन्होंने, उस हिसाब से ये सेग्रीगेट कर रहा है इन सारे के सारे छोटे छोटे से चिप आइटम्स को, या फिर छोटे छोटे से कनेक्टर्स को बेसिकली, ठीक है। वाइट, ग्रीन और रेड कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो, डिटेलिंग यहाँ पे देख सकते हो। मेरे को बहुत बढ़िया मशीन लग रही है। ऐसे ही आप और भी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट तरीके से सेग्रीगेट करके आगे लगा सकते हो। मज़ा आया ये प्रोडक्ट देख के भाई आपको, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। मशीन के नाम पे दे दे रहे बाबा सब्सक्रिप्शन, अलग अलग जगह से उठा के एक लाइन में डालने का काम कर रही है ये मशीन, इन सारे के सारे छोटे छोटे से ब्लू बॉक्सेस को, राइट।
देखो रैंडमली जो चिप पड़ी हुई हैं उनको एक जगह से उठा के एक पैटर्न में डालना, दिस इज व्हाट दिस मशीन इज एक्चुअली डूइंग। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो पूरा काम भाई एक सिंक में एक प्रोडक्शन लाइन में करते हैं भाई, क्योंकि ये अलग अलग जगह से मशीन को उठा के उनको पहले सीधा करना है ना, और नीचे से वाइब्रेशन आता है ताकि वो सीधी हो जाए। देखो ना अभी उल्टी है, अभी इसने दोबारा डाल दिया ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। जो चिप सीधी हैं उनको ये उठाता है, अगर सीधी नहीं है तो नीचे से एक वाइब्रेटर है जो इनको उठा के पलटता है ताकि ये सीधी की सीधी चिप्स को उठा के यहाँ पे डाल सके। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आपका नज़र आएगा आपको और डिटेलिंग नज़र आएगी। इनकी कंपनी का नाम है मिसूमी और डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। मिसूमी इनकी कंपनी का नाम है। जो सर्किट बोर्ड है भाई, सर्किट बोर्ड पे कहाँ पे क्या फंक्शन करना है वो सब ये अलग अलग रोबोट्स कर रहे हैं भाई, और अलग अलग तरीके से अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर भी एक मशीन है भाई जो बेसिकली देखो आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको कि जो मीट का पोर्शन आ रहा है उसको उठा के एक लाइन में डालने का काम ये कर रही है। अलग अलग तरीके से आ रहा है बट ये उसको उठा के एक शेप में उसको उठा के रोटेट करके वहाँ पे फटाफट से डाल रहा है। सो इट इज़ गुड टू सी कि एक शेप को मेंटेन कर रहा है भाई ये, और ऐसे करके ये पूरा का पूरा आपका एक पिक टूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में या बाकी कहीं। पावर लिफ्टिंग रोबोट्स मेरे को नज़र आ रहे हैं भाई। ठीक है, ये देखो ये भाई साहब क्या ऊपर नीचे घूम रहा है, ये तो ये देखो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आइटम है उसको उठाएगा भाई, प्लेट को उठाएगा क्या भाई, ये बहुत भारी है भाई। भाई उठा लिया इसने तो भाई साहब, इतनी हैवी प्लेट है, 500 किलोग्राम की है, 2830 mm और सारा साइज़ भी सब लिखा था, बट इसने आराम से उसको उठाया, प्रिसाइजली उठा कर उसको रख भी दिया भाई। ये मूवमेंट कर रहा है, देख के डर लगता है कि अगर गलती से भी इसका गलत ऑपरेशन किसी ने कर दिया तो भाई साइड में खड़े जो बंदे हैं भाई उनके साथ क्या ही होगा। बट एनीवेज अभी तो अच्छा फंक्शन चल रहा है तो वी शुड अप्रिशिएट दिस। दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ दिस सप्लायर ब्रोज, यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू देम राइट। यहाँ पे पैलेट बॉक्स वाला काम चल रहा है, देखो ऐसे 800 किलोग्राम को उठा के ऐसे ही पटक देता है भाई ये, और फटाक से जाके दूसरा 800 किलोग्राम को उठा रहा है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, नहीं तो जेसीबी तो भाई कितना भी वजन उठा सकता है ना, बट इंपॉर्टेंट इज़ ये कि भाई ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, किसी के ऑपरेशन की या मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है सिस्टम को। भाई यहाँ पे ये बेल बजाने का कार्यक्रम चल रहा है, बेल परफॉर्मेंस इन्होंने नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो बेसिकली बेल परफॉर्म कर रहे हैं। बीच में माइक लगा हुआ है जिसके थ्रू जो आवाज़ है वो आप तक भी आ रही होगी और मुझ तक भी आ रही है। ठीक है, इट्स अ गुड सिस्टम। तो दिस इज़ द बिजनेस कार्ड, यू कैन एक्चुअली connect to these guys for the ABB products or services which I have shown to you. Thank you. Thank you. जैसे जैसे मैडम मिमिक करती जाएगी वैसे वैसे ये काम करता जाएगा और इसको उठा के दूसरी तरफ रख देगा राइट। भाई पहले तो ग्लास साफ कर रहे हैं, देखो ठीक है, ऊपर का हिस्सा अलग नज़र आ रहा होगा, नीचे का अलग, क्योंकि नीचे का इसने साफ़ किया और देखो दोबारा कर रहा है राइट। ग्लास साफ कर दिया, अब अपना काम करेगा ताकि लोगों को भी दिखाई दे। ठीक है, उसको उठाया यहाँ रखा, उसको उठाया यहाँ रखा, गुड। अभी इसको काटेगा भाई, जो ये मीट का हिस्सा लगा हुआ है। ड्रायर चलाया, इसको उधर रखा। मेडिकल इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होने के लिए भी रोबोटिक्स भाई उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पर भी भाई ये रोबोटिक्स का कुछ ना कुछ काम है, जहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं सर्कुलर, और उस प्लेट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस करने का काम ये रोबोटिक सिस्टम कर रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो रोबोटिक्स की ये प्लेट है, दूसरी तरफ से आपको नज़र आ रहा होगा इधर से, ये देखिए, और ये आगे गया है ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे ये बॉटल इसके ऊपर रखी जाएगी, अब ये फटाक से आगे जाएगा। बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये मेडिसिन है, जो छोटी छोटी मेडिसिन की
बॉटल्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब ये उठा के इसको यहाँ पे रखा जाएगा, पूरे कन्वेयर में काम कर रहा है। यहाँ से ये पर्टिकुलर सिस्टम उठा के वहाँ रखा जाता है, फिर वहाँ पे बॉटल आती है, बॉटल घूम के यहाँ आती है, फिर यहाँ से उठा के इसको रख लेता है। अभी देखो ये आगे चला गया बिल्कुल। तो या तो आप बॉटल रख सकते हो या फिर ऐसा कोई इक्विपमेंट रखते हो। अब जो ऐसा वाला पार्ट था वो पार्ट वहाँ पे उसने लिफ्ट कर लिया है और वहाँ पे रख लेगा, ठीक है। बॉटल आगे से बॉटल आगे वाला हिस्सा लगाता है और यहाँ पर रखते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें आप इस पे कन्वेयर पे डाल सकते हो और अलग अलग जो रोबोटिक आर्म है वो अलग अलग पिकअप करेंगे। जैसे ये दोनों जो है ये ग्लास बॉटल पिक करेंगी, अगली वाली जो दोनों हैं वो ये ऐसा हिस्सा जो है इसको पिक करेंगे, ठीक है। लेकिन सब कुछ घूमेगा इसी रेल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करके भाई ये पूरा रोबोटिक का सिस्टम काम करता है। इनकी कंपनी का नाम है अजाइल बोट। यहाँ पे इनको कनेक्ट कर सकते हैं भाई, इनकी डिटेलिंग वगैरह यहाँ से आप स्कैन करोगे मिल जाएगा, ठीक है। फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल एम्बेडेड AI एम्पावरिंग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। वहाँ से सर्कुलर प्लेट से ये आइटम्स को उठा के यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट पे एक सही तरीके से प्लेस कर रहा है भाई ये रोबोटिक सिस्टम। ऑटोमेशन में सारी चीज़ें काम कर रही हैं भाई, है ना। यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ दिस सप्लायर। आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे सप्लाई कैटलॉग में आपको मिलने क्या वाला है, इनमें मिलने वाला है आपको बहुत प्रीशियस इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे कैंटन फेयर के सप्लायर्स की डिटेल्ड फेज वाइज, एरिया वाइज, उनके वेबसाइट, उनके ईमेल एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हर एक चीज़ मिलने वाली है। जितने भी एक्सपोज मैंने अटेंड किए हैं, चाहे वो पुराने कैंटन फेयर हो या फिर मैंने स्टील इंडस्ट्री के जो एक्सपोज किए हैं वो हो, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के एक्सपोज किए हैं वो हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या LED इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपो हो, उन सब की डिटेल्स आपको इनमें और इनके अलावा बहुत सारे और मेरे पास रखे हुए हैं कैटलॉग्स, उन सब में बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। रिसर्च करके जाओ कैंटन फेयर में और अपने सप्लायर्स बेस्ट से बेस्ट सुनो। ये 20 से 22 GB का डेटा होने वाला है और इसको मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ अपनी वेबसाइट पे chasing195.com पे। सप्लाई कैटलॉग लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है मेरी वेबसाइट पे chasing195.com पे और वहां पे आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा फ्री फॉर ऑल। वहां पे आपको अपना नाम डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपलोड करना है, मेरे WhatsApp चैनल को ज्वाइन करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपलोड करना है, मेरे Instagram चैनल को भी फॉलो करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपलोड करना है। जैसे ही आप इन सबको करेंगे तो सबमिट एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इमीडिएटली आपका बायर गाइड और फेज 1 का एरिया A का सप्लाई कैटलॉग 137 कैंटन फेयर का डाउनलोड हो जाएगा। तो बाकी सारे कैंटन फेयर के सप्लाई कैटलॉग्स या फिर बाकी ग्लोबल एक्सपोज के सप्लाई कैटलॉग लेने के लिए आपको क्या करना है, जाना है मेरी वेबसाइट पे chasing195.com पे। राइट साइड पे आपको दिखाई देगा ओनली फॉर मेंबर्स, नीचे एक लिंक दिखाई देगा, लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद YouTube चैनल की जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन करनी है और उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, वापस आना है वेबसाइट पे और स्टेप 2 में लॉगिन करना है अपनी Gmail ID से। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डाल देना है और जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था मेंबरशिप का उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। इमीडिएटली आपको एक मेल रिसीव होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका मेंबरशिप वेरिफिकेशन होगा। उसके आधे घंटे के अंदर एक आपको एक्सेस ग्रांटेड का मेल आएगा जिसमें आपके पास लिंक रहेगा या फिर आप वापस से वेबसाइट पे आके डाउनलोड कैटलॉग पे क्लिक कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपका लॉगिन जो है वो हुआ होना चाहिए। जैसे आप डाउनलोड कैटलॉग पे क्लिक करेंगे आपको सारे के सारे सप्लाई कैटलॉग का एक्सेस मिल जाएगा जिसमें 137 कैंटन फेयर, 136 कैंटन फेयर, 134 कैंटन फेयर, उसके अलावा बाकी सारे एक्सपोज के सप्लाई कैटलॉग आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। और इनमें मिलने वाली आपको बहुत सारी प्रीशियस इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे भाई एक माइक्रो चिप के ऊपर काम हो रहा है, बहुत बारीकी में। मेरे वीडियो की फुटेज में क्या जूम करने पे भी नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत बारीक चिप है वो। उस चिप पे ये रोबोटिक आर्म जो है वो काम करने में लगी हुई है भाई। गुड टू सी दिस भाई। ये ग्लास का सिस्टम पूरा लगा हुआ था, वो ग्लास के सिस्टम को इसने यहाँ से उठा के वहाँ पे पूरा चिपका दिया है। मतलब बड़ी बात है, वो पूरा ग्लास था जो इस ग्लास को हम लोग यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। अभी नज़र आएगा आपको, देखो वो ग्लास है पूरा का पूरा, और ग्लास को उठाया इसने और यहाँ पे उठा के प्लेस कर दिया भाई। मतलब कई दफ़ा लगता है ना कि भाई लोग जैसे ग्लास को उठा के इधर से उधर शिफ्ट करेंगे, तो भाई ये बंदा इस रोबोटिक आर्म के हेल्प से पूरा काम कर रहा है। ये दूसरा ग्लास उठाया इसने
अब ये ग्लास को काफ़ी लंबे, काफ़ी अच्छे साइज़ का ग्लास है, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से ये वाले ग्लास को उठाएगा, ये देखो, ठीक है, और ये ग्लास को उठा के वहाँ पर इसको पेस्ट कर देगा भाई। पूरा ग्लास है भाई, वैक्यूम क्रिएट करके उठा रहा है और ऊपर से वो लॉक हो जाता है फिर। तो ऐसे करके भाई इन्होंने पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब इतना डेलिकेट आइटम है क्योंकि ग्लास ब्रिटल मटेरियल, एकदम गिरते ही टूट जाए, तो उसको हैंडल करने के लिए दे आर यूजिंग दिस। यहाँ से भाई आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये ग्लास को उठा के लेके जाएगा। ठीक है, ये भाई रोबोटिक आर्म ने पूरी कार को उठाया हुआ है। एक तो ऐसा सिस्टम बनाते हैं ताकि कार का कुछ भी आपको काम करना है भाई वो आप कर पाओ। ठीक है, कार में कुछ भी काम करने के लिए जो रोबोटिक आर्म्स लगती हैं उसको लिफ्ट करने के लिए वो ये बनाते हैं। यहाँ पर ये पैकिंग चल रही है भाई। ये डब्बे को उठा के यहाँ से यहाँ पे अनलोड करना या फिर इसको लोड करना, वहाँ से जब वापस आएगा तो उसको लोडिंग भी ये करेगा और अनलोडिंग भी ये करता है। ठीक है, आइसक्रीम वाली मशीन है, ये कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। आपको अंदर नज़र भी आ रहा होगा कि ये फूड प्रोसेसिंग करके दे देगी आपको, मतलब जो भी खाना है वो बना के देगी भाई अंदर से, जो भी आप ऑर्डर करोगे। यहाँ पे आप आइसक्रीम ऑर्डर कर सकते हो इस मशीन से। ठीक है, और जो कि बॉटल का कैप है वो दोनों रखे हुए हैं, और ये कैसे करके बॉटल का जो कैप है वो बॉटल के ऊपर लगेगा। ये देखो, ये लग गया। अब ये बॉटल जो है पूरी हो गई है, तो आप छोटी सी बॉटल के ऊपर कैसे कैपिंग कर सकते हो वो उधर बता रहा है पूरा का पूरा। ये पूरा सिस्टम बन गया है, ये यहाँ पे आ गया है। अभी आप इसको डिस्पैच लेन में डाल सकते हो, लेकिन ये खोलेगा इसको क्योंकि ये रेपिटेटिव मैकेनिज्म दिखा रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये एकदम बारीक सर्किट बोर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं भाई, है ना। सर्किट बोर्ड्स पे कैसे ये काम कर रहा है इनका सिस्टम, वो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। ये डॉग रोबोट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं इतने सारे, बेचारों की कोई वैल्यू ही नहीं रही जब से ये इतने सारे बड़े बड़े रोबोट्स आ गए हैं। ठीक है, ये पानी के अंदर भी रोबोट काम कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश जारी है। तो भाई इस सप्लायर की डिटेल अगर आपको चाहिए है देन यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू दीज डिटेल्स ऑफ द सप्लायर, राइट। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भाई ये देखो, इसको टी शर्ट पहनाई हुई है, बंदा लग रहा है बट ये बंदा नहीं है, ये एक रोबोट है भाई। ठीक है, इसको पूरा कपड़े वपड़े पहना के, जीन्स वीन्स पहना के तैयार किया हुआ है भाई। ये देखो भाई, ये चलना स्टार्ट कर दिया है भाई ने। अब यह है तो एक्चुअल में रोबोट, बट भाई पूरा चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बंदा है, बट एक्चुअल में ये बंदा नहीं है। इसको पीछे से पकड़ के रखा हुआ है ताकि इधर उधर ना भागे। ये बड़ी बात है, बंदा लग रहा है बट बंदा नहीं है, रोबोट है, राइट। अब इसको छोड़ देगा ताकि ये सामने की तरफ आए। कंट्रोल्ड वे में पकड़ के रखा हुआ था उसको, रिमोट भी है उसके पास जिससे वो इसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, आई होप अभी ये इसको कमांड देगा कि भाई तू आगे की तरफ आ जा, लेट अस सी। स्पेस नहीं था भाई, अदरवाइज़ इन्होंने भी बहुत सारी जो रोबोटिक पैलेटाइजिंग यूनिट हैं या फिर रोबोटिक मशीन्स हैं वो अपने पास रखी हुई है, लेकिन मोशन नहीं करा सकते क्योंकि स्पेस कंस्टेंट है भाई इनके पास। इनकी कंपनी का नाम है मोका, आप मेरे सप्लाई कैटलॉग से देख सकते हैं। भाई ये तो आपने बीच में मैंने आपको मेन चीज़ें दिखा दी रोबोटिक्स वगैरह, लेकिन जो साइड के बूथ होते हैं भाई वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट साइड वाले बूथ्स पर ही वो चीज़ें होती हैं जिनकी हेल्प से आप इतना बड़ा बड़ा सिस्टम बनाते हो, जैसे कि ये सब आइटम्स। तो आप अगर ये सारी चीज़ें असेंबल करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, या इन सब आइटम्स को ख़रीदना चाहते हो भाई, तो साइड बूथ्स जो हैं उनको ज़रूर से भाई आप चेकआउट करो, क्योंकि मैंने आपको दिखाए हैं मेन बूथ। ठीक है, मेन बूथ के अलावा जो साइड बूथ होते हैं भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। आप वहाँ से ही ये सारी चीज़ें बनाते हो, असेंबल करते हो। ठीक है, तो मेन बूथ में आपको बेसिक बड़ी बड़ी पूरे फुल असेंबल चीज़ें दिखती हैं, फंक्शन दिखता है इंटेंडेड, लेकिन उसको बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो आपको ऐसे बूथ्स पर मिलेंगी। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको मिलेंगे, चाहे सर्किट हो, केबल हो, चिप हो, कनेक्टर हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, सेंसर हो, पीएलसी हो, कुछ भी हो भाई, सब मिलेगा इधर आपको। सब कुछ जो भी शेंझन में मिलता है या जो भी शंघाई में मिलता है या जो भी गौंझों में मिलता है, आपको यहाँ पर वो सब मिलने वाला है। यहाँ पे जो है रोबोट रखा हुआ है और बंदे जो है उसके साथ आके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है भाई। यहाँ सिर्फ फ़ोटो सेशन चल रहा है, फिर भी भाई आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। इस रोबोटिक हॉल की डिटेल अगर कुछ भी चाहिए हो, इस रोबोटिक
कंपनी की कुछ भी डिटेल चाहिए हो AJI बॉट करके। वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।